स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दृष्टि की ऑनलाइन क्लास के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए मुख्य परीक्षा में वर्ष 2019 में जिन प्रश्नों को पूछा गया था, संदर्भ था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसको सरल करने का काम हम पिछले कुछ वीडियोस में कर रहे हैं। उसी श्रेणी में आज का वीडियो जो है कुछ और प्रश्नों को लेकर के हम साथ में हुए हैं। तो इसके अंतर्गत हम जिन प्रश्नों को देखेंगे उनमें पहला प्रश्न जो आज की वीडियो का होगा वो रहेगा आपका, विज्ञान एवं तकनीकी का सामाजिक और आर्थिक विकास में अनुप्रयोग समझाइए। इसके उदाहरण दीजिए। एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, गिव्स इट्स सम एग्जांपल्स। इस प्रश्न को दिया गया है, तो हम इस प्रश्न को सरल करने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या लिखना है। हमारे पास में मेजर जो चीज यहां पर हमें देखने वाली है वो सामाजिक और आर्थिक विकास। ध्यान दीजिए, सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पर विकास को देखा गया है। उसके अनुप्रयोगों को समझाइए उदाहरण के सहित। तो हम मोटा मोट सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ले लें जो आपके इस सेगमेंट को, जो खास तौर पे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर काम कर रहा है, वो उसके अंतर्गत आ जाए। तो पॉइंट वाइज पॉइंट इसको देखेंगे। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान, पहला पॉइंट क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान। पॉइंट वाइज पॉइंट जो है इसके अंदर हम लिखते चलेंगे। तो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विज्ञान जो है वो क्या काम कर रहा है उसको देखें। यहां पर ग्रामीणों के कौशल विकास, ग्रामीणों के कौशल विकास, ध्यान दीजिए, खासतौर पे ग्रामीण स्तर पे विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विज्ञान विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निवेश हेतु स्थानीय आवश्यकताओं, स्थानीय आवश्यकताओं आवश्यकताओं एवं क्षेत्रों की पहचान करने के लिए। सामाजिक और आर्थिक विकास के अंदर जो है फर्स्ट पॉइंट को लेकर के हम इस प्रकार से देख रहे हैं। तो यहां पर एक बार इसको पॉज करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट जो है यहां पर उसको देखें। दूसरा पॉइंट है कौशल विकास कार्यक्रम। कौशल विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिक आधारित कार्यक्रमों
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों में आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति में आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी अनुसूचित जनजाति की भागीदारी को बढ़ाना, ध्यान दीजिए, और इसके साथ शोध तकनीक एवं कम लागत की तकनीक को उत्पन्न करना। कम लागत की तकनीक विकसित करने में, ये दूसरा पॉइंट जो है कौशल विकास कार्यक्रम में, यानी आदिवासी और अनुसूचित जाति की भागीदारी को बढ़ाना, भागीदार और शोध लागत और कम लागत, शोध उस पर रिसर्च का काम, कम लागत यानी कि कम लॉस कॉस्ट जो है वो कम करने की तकनीक को विकसित करने में काम में लिया जाता है। दूसरा पॉइंट जो है इसका वो इस प्रकार से। तीसरा पॉइंट जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ठीक, ये आपको इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित संस्थाओं में फील्ड समूहों को सशक्त बनाना भी इसका एक काम है। तो महिला सशक्तिकरण को जो है एक बढ़ावा मिलता है। नारी शक्ति जो है पूरे विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से उन सब तकनीकों को काम में लेते हुए महिलाओं का भागीदारिता लेवल बढ़ाना सामाजिक स्तर पर इसका मुख्य काम हो सकता है। ठीक है, फिर आपके पास में शासकीय संस्थाओं के माध्यम से नंबर 4 पर है शासकीय संस्थाओं के माध्यम से। ये अपने आप में पॉइंट जो है तीसरा, महिला सशक्तिकरण, अपने आप में पूर्ण हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम, ये भी अगला पॉइंट है। इसके अंतर्गत लिखेंगे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिक आधारित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित संस्थाओं एवं फील्ड समूहों को सशक्त बनाना। सशक्त बनाना, ये भी विज्ञान तकनीक का जो है इस सेगमेंट के अंदर जो चुना जाता है उसको देख लीजिए। एक बार पॉज करके देख लीजिए इसको ताकि हम आगे बढ़ें उसके साथ। और इसी के साथ जुड़ा हुआ होता है विज्ञान तकनीक का नेटवर्क स्थापित करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नेटवर्क स्थापित करना तथा
विज्ञान प्रौद्योगिकी का नेटवर्क स्थापित करना। नेटवर्क स्थापित करना। फिर हमारे पास में पांचवा सेंटेंस इसके लिए, पांचवें सेंटेंस में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का विकास करना। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का विकास करना। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का विकास कार्यक्रम। क्लस्टर के विकास कार्यक्रम के लिए हमारे पास में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसको देखें हम। कारीगर कमजोर वर्गों के कौशल विकास हेतु, जो कारीगर हैं, जो उन्नत काम के माहिर लोग हैं लेकिन कमजोर वर्गों से आते हैं, उसके लिए है ये। कारीगर कमजोर वर्गों के कौशल विकास हेतु कौशल विकास हेतु कारीगर कमजोर वर्गों के कौशल विकास हेतु उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। एक बार पॉज कर लीजिए इसको। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी को महिलाओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहित करना यानी उनके अनुकूल जो प्रौद्योगिकी उसको प्रोत्साहित करना। तथा विभिन्न लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न लक्ष्य समूह के लिए एक क्लस्टर के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम को बनाना। तो ये आपके लिए इस प्रश्न का एक बार इसका पॉज करके इसको देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार हम इसको वापस प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को जो है वो आपके लिया गया है। एक बार वापस इसको पॉज करके देख लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों में आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी को बढ़ाना तथा शोध लागत, ध्यान दीजिए, शोध लागत तथा
कम लागत की तकनीक को विकसित करने में इस चीज को जो है काम में लिया जाता है, विज्ञान तकनीक को। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, को बढ़ावा देना। अगर आप चाहें तो इसके अंदर भी कुछ शब्दों का समावेशन कर सकते हैं दोस्तों, इस वाले सेगमेंट के अंदर। इस वाले सेगमेंट में कुछ आप इसको देख सकते हैं, तो वो सारा माहौल जो है क्रिएट हो सकता है। एक बार पॉज करके देखिए इसको। फिर चौथे नंबर पर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से, शासकीय संस्थाओं के माध्यम से, शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम जो है उसको देखना था हमें। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित संस्थाओं और फील्ड समूहों को सशक्त बनाना तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी का नेटवर्क स्थापित करना, ये आपका शासकीय संस्थाओं के द्वारा किया गया कार्यक्रम होता है। पांचवां, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टर का विकास कार्यक्रम। ये भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए कॉन्सेप्ट में लिया गया है, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए। तो कारीगर कमजोर वर्ग, जो कारीगर है कमजोर वर्गों के कौशल विकास हेतु उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना होता है। महिलाओं के अनुकूल ही प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना और विभिन्न लक्ष्य समूह के लिए क्लस्टर के विकास को बनाना, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, और जिनमें जो उदाहरण आपके सिर्फ जैसे महिलाओं का दिया है, संस्थाओं का दिया है, ये सब उदाहरण के रूप में आपको लिखने पड़ेंगे वहां पर। तो ये प्रश्न दोस्तों यही समाप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सर, मिशन चंद्रयान 2 पर टिप्पणी लिखिए। मिशन चंद्रयान 2 जो है उस पर 100 वर्ड्स में आपको एक टिप्पणी लिखनी है। काफी इंपॉर्टेंट रहा हुआ सेगमेंट, तो इसके अंदर भी हमें सब वो कॉन्सेप्ट को लिखना है कि किस पे चंद्रयान क्यों गया, चंद्रयान किसकी सहायता से गया, और उसके अंदर क्या क्या कार्यक्रम, कौन कौन से कंपोनेंट थे, उसके बारे में एक छोटी सी टिप्पणी लिखनी थी। 22 जुलाई 2019 की बात है। जीएसएलवी मार्क थर्ड था ये। जीएसएलवी मार्क थर्ड ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से, यानी दूसरा लॉन्चिंग पैड था, से चंद्रमा के लिए अपने मिशन को चंद्रमा के लिए अपने मिशन को लॉन्च किया। मिशन को लॉन्च किया। यह यान 20 अगस्त 2019 को 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचा। चंद्रमा की कक्षा पर पहुंचा। ठीक, पहुंचने के बाद यहां पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए
विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए ऑर्बिटल पोजीशन को ऑर्बिटल पोजीशन को प्राप्त किया ताकि आराम से उसकी हम लैंडिंग करवा सकें। ठीक है, उसके बाद 6 सितंबर 2019 को दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में छह सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से एक बार पॉज कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर अक्षांश पर वहां पर उसको उतारा गया। ठीक, ऐसा करने के बाद भारत विश्व का चौथा देश बन गया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया। और इससे पहले अमेरिका, चीन और सोवियत संघ अमेरिका और चीन ऐसा कर चुके हैं पहले। इसके बाद में चौथा देश था। ठीक है, हालांकि लैंड करते समय समस्या थोड़ी सी खड़ी हो गई। लैंड करने के प्रयास में लैंडर अपनी पथ से थोड़ा सा विकृत हो गया। लैंडर के लैंड करते समय अब लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र जिससे उसको उतरना था, जिसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, वक्र से विचलित होने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। होने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ऐसा कहा गया कि सॉफ्टवेयर में हुई गड़बड़ी की वजह से जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई वो एक विफलता का कारण था। लेकिन ये प्लान, परियोजना पूरी तरह से सफल नहीं थी। जो रोवर था प्रज्ञान, वो आपका ठीक नहीं बैठा। प्रज्ञान जो रोवर था ने ठीक काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसकी वजह से चंद्रमा की सतह से जानकारी नहीं मिली। बाकी ये पूरी तरह से असफल नहीं था। लेकिन वर्ष 2022 अगस्त में फिर से चंद्रयान 3 के लैंडिंग करने के प्रयास किए जाएंगे। अगस्त 2022 से अगस्त
2022 में पुनः चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की जाएगी। एक बार इसको पॉज करिए। ये सब देखने के बाद एक चीज और भी आ जाती है कि चंद्रयान 2 के उद्देश्य क्या क्या थे, तो वो भी इसके साथ में थोड़ा सा शामिल कर दिया जाएगा। चंद्रयान 2 के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना, भूकंपीय स्थिति, भूकंपीय स्थिति कहां पर? चंद्रमा पर। खनिजों की मौजूदगी, खनिजों की मौजूदगी, और उनका वितरण, मौजूदगी और उनका वितरण, एकत्रित करना, ठीक। चंद्रमा की सतह की रासायनिक संगठन को भी देखने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, संरचना की जानकारी प्राप्त करना है। मिट्टी का ताप और उसकी भौतिकी विशेषताओं, मिट्टी का ताप और उसकी भौतिकी की विशेषताएं, की भौतिकी की विशेषताओं का अध्ययन करना। का अध्ययन करना, ठीक है। इन सभी नई जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए चंद्रयान 2 जो था उसको लॉन्च किया गया था, लेकिन पूरी तरह से विफलता नहीं है, लेकिन विफलता कुछ स्तर पर तो मानी ही जा रही है। लेकिन बावजूद इसके बहुत से आंकड़े सतह से नहीं तो सतह के ऊपर से प्राप्त किए गए हैं। लेकिन 2022 में अगस्त तक चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाने की पूरी तैयारी भारत कर रहा है, और वो भी अपने समय पर अगर ठीक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है तो फिर बचा हुआ काम जो चंद्रयान 2 का था वो चंद्रयान 3 कर पाएगा। और इसके साथ ही इस क्लास को हम पूरा करते हैं। लेकिन एक बार फिर से एक बार समरी देख लीजिए इसकी। जीएसएलवी मार्क 3 की ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दूसरे लॉन्च पैड से चंद्रमा के लिए अपने मिशन को लॉन्च किया। यह यान 20 अगस्त 19 को 2019 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। फिर विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए ऑर्बिटल पोजीशन को प्राप्त किया। 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र से 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर उतारा गया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया, सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद में। लैंडर के लैंड करते समय लैंडर अपने इच्छित प्रक्षेप वक्र से विचलित होने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रज्ञान रोवर ने ठीक ठाक काम नहीं किया क्योंकि वही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अगस्त 2022 को पुनः प्रयास
चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग की जाएगी। चंद्रयान 2 के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की भौतिक संरचना को देखना, भूकंपीय स्थिति को चंद्रमा पर देखना, खनिजों की मौजूदगी और उसका वितरण एकत्रित करना और चंद्रमा की सतह पर रासायनिक संरचना की जानकारी, चंद्रमा की मिट्टी का ताप और उसकी भौतिकी की विशेषताओं का अध्ययन करना चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य था। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इन दोनों प्रश्नों को समझने का एक अच्छा प्रयास किया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इन्हीं के प्रश्नों के साथ 2019 के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।